हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 7 कवर करने जा रहे हैं और चैप्टर 7 का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये समझ लेते हैं। जो भी क्वांटिटीज़ को हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जैसे लंबाई है, लेंथ है, मास है, वज़न, वेट है, टाइम है, स्पीड है, ये सारी क्वांटिटीज़ आप मेज़र कर सकते हो, उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट इस कंपैरिजन, अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ, इसको मेज़रमेंट कहते हैं। अब मेज़रमेंट जब किया जाता है तो कुछ डेफिनेट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ 10 किलो की है तो 10 इज़ अ मैग्नीट्यूड। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, दीज आर यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसी तरह से मास की यूनिट्स होती हैं किलोग्राम, ग्राम, एक्सेट्रा। टाइम की यूनिट होती हैं आवर, सेकेंड्स, एक्सेट्रा। इसी तरह से अलग अलग यूनिट्स को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट सिस्टम्स बनाए गए। उसमें मुख्य रूप से 3 यूनिट सिस्टम्स थे जिसको बोलते हैं FPS। FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और तीसरा है MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये 3 सिस्टम्स पूरे वर्ल्ड में चले, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ और बढ़ती चली गई, जैसे टेम्परेचर हुआ, जैसे टाइम हुआ, और मोलर मास हुआ। ये बहुत सारी चीज़ बढ़ती चली गई। तो उनको मेज़र करने के लिए ये MKS सिस्टम बढ़ता चला गया, जिसको बाद में आके SI सिस्टम बोला गया। SI सिस्टम में लेंथ को मीटर में नापते हैं, किलोग्राम, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापते हैं, और इसके अलावा 3-4 क्वांटिटीज़ और होती हैं SI सिस्टम में। और आज पूरी दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेड जो यूनिट सिस्टम है वो SI यूनिट है। SI यूनिट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर्स। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दीज आर कन्वर्जन क्वांटिटीज़, सो यू कैन लर्न दैम। इसी तरह से आगे भी बढ़ेंगे तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम्स होते हैं, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। ऐसे ही टाइम के कन्वर्जन्स हैं, तो यू कैन लर्न दैम। इसके बाद समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन एक्चुअली मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी 1 सेकंड पर आपकी कार यहाँ पर खड़ी है, 10 सेकंड बाद आपकी कार 10 मीटर पर खड़ी है, तो ये आपकी कार ने मोशन कर दिया। अगर 1 सेकंड पर भी आपकी कार यहीं खड़ी है और 10 सेकंड बाद भी यहीं खड़ी है, तो ये आपको कहेंगे कि ये रेस्ट पर है। 10 सेकंड बाद यहाँ चली गई तो इसको कहेंगे मोशन पर है। सो दिस इज़ कॉल्ड मोशन। मोशन इज़ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम रोक दिया जाए तो मोशन भी रुक जाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 1 2 3 4 टाइप के मोशंस आपको बताए गए हैं। ये मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, लेकिन अगर आप इनको बाइफरकेट करोगे तो डिफरेंट टाइप के बनेंगे। रेक्टिलिनियर का मतलब जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है। फॉर एग्जांपल योर कार इज़ मूविंग लाइक दिस, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, ऐसे नहीं घूमेगी। ऐसे घूमेगी अगर तो वो सर्कुलर मोशन होगा। अगर कार जब तक ऐसे चल रही है स्ट्रेट लाइन, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे, इसको भी। सो दिस इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कार सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू करती है। तीसरा है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, अपने एक पीरियड के बाद अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, यानी 365 डेज़ में वापस अपनी पोजीशन पर आती है। तो एक डेफिनेट पीरियड के बाद जब वापस अपनी पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट करता है तो उसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। उसके बाद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे ऐसे, जैसे अर्थ रोटेट करती है और रेवोल्यूशन भी करती है, तो रेवोल्यूशन तो पीरियोडिक मोशन हो गया। रोटेशन भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेशन होता है, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड होता है। मोशन ऑफ जाइंट व्हील, रोटेशन ऑफ अर्थ।
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसके चैप्टर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल दैट बाय बाय, थैंक यू।